चलें जी, आरंभ करते हैं। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम हन धातु में लोट लकार में किस तरीके से रूप बनते हैं, क्या पूरी प्रक्रिया होती है, इसको समझेंगे। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र असिद्ध वदत्राभात, इस सूत्र को समझेंगे। अष्टाध्यायी में पूर्वत्रा सिद्धम सूत्र हुआ, असिद्ध वदत्राभात सूत्र हुआ। इन सूत्रों का असिद्धत्व बतलाने में खूब उपयोग किया जाता है। तो यह बहुत ही मार्मिक सूत्र है। इसको अष्टाध्यायी के मुख्य सूत्रों में गिना जाता है। छात्र लोग इस सूत्र की व्याख्या प्रायः समझ नहीं पाते हैं। मैंने भी अपने अध्ययन काल के दौरान इसे बड़ी ही मुश्किल से समझा था, जिसके कारण मैंने इसको यहाँ पर बढ़िया तरीके से स्लाइड बना करके पूरा इसे प्रस्तुत किया है। तो चलिए देखते हैं कहाँ तक हम लोग सफल होते हैं इसे पढ़ने में। तो रायचरण जी सुन रहे हैं? हाँ जी, थोड़ा हाँ हूं करिए। आप लोगों का मुझे थोड़ा फीडबैक आपकी मिलता आवाज रहे। कट रही है। आवाज आ रही है कि नहीं? लगातार कट रही है क्या? आ रही कट होगी रही थी बीच तो। बीच में। अब बीच में पहले कट रही थी, अब कट रही है? मतलब आप जब मेरा नाम लिए तभी कट रही थी, अभी ठीक ठाक है। अच्छा अभी ठीक ठाक है। चलो भाई, ठीक ठाक बनी रहे। बस आज भर और ये दिक्कत होगी, कल हम एक दूसरे में भी रिचार्ज करा लेंगे तो फिर वो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। पढ़ने पढ़ाने की परंपरा में इतनी व्यस्तता रहती है कि और चीजों को भी थोड़ा इसमें मैनेज करना पड़ता है। वो थोड़ा छूट जाता है। इसे हम कल कर लेंगे सही। यदि आप थोड़ा बहुत हो भी तो उसे क्षमा करिएगा, उसका दोष आप नेट को दीजिएगा। चलिए, सही है, बिल्कुल। बिल्कुल। राजेश जी सुनिए ध्यान से, ठीक है? पुष्कर तिवारी जी सुनिए ध्यान से। असिद्ध वदत्रा भात है जो सूत्र है, समझ नहीं आता छात्रों को, इसको ढंग से समझना है आज, ठीक है? और मैं एक कल के विषय में भी कहूंगा। कल हमने एक शंका की थी, उसका मैं समाधान कुछ प्रस्तुत करूंगा, ठीक है? आपने रायचरण जी कल की क्लास मिस की है, एक बार उसे देख लीजिएगा, कल क्या शंका की गई थी। जी देख लिए है भैया, देख लिए देख लिए भैया। ना? हाँ, क्या वो शंका थी आप बताएंगे मुझे? ये अभ्यासाच्य और हो हंतेर, ये सूत्र, दोनों सूत्रों के बीच में किस हाँ हाँ सूत्र से हाँ, जो है वो क्या हकार को कुत्त घकार किया किया जाए। जाए, ये किस हकार सूत्र को घकार जो कुत्त किया जाए वो से? किस जी सूत्र द्वारा किया जाए, ये कल का प्रश्न था। मैं आज की वीडियो में उसका उत्तर दिए देता हूं, मैंने जी देखा उसे। तो देखो प्रक्रिया में क्या है, मैं थोड़ा सा उसे बोल देता हूँ कि जो अभ्यासाच्य सूत्र है वह भी कुत्तो करता है। ओ हंतिर इणनेसु सूत्र है, यह भी कुत्तो करता है। ओ हंतिर इणनेसु जो सूत्र है, ये हन धातु के हकार को कुत्तो करेगा। इसको तीन चीज पर में होनी चाहिए। क्या क्या? इति णिति और नकारी। इत प्रत्यय परे हो या णित प्रत्यय परे हो या नकार पर में हो, ना का मतलब ना है, ये कोई भी पर में हो तो ये क्या कर देता है, ये कुत्तो कर देता है हन धातु के हकार को। अभ्यासाच्य सूत्र क्या करता है? अभ्यासात्र सूत्र, अभ्यासाच्य भी सूत्र अभ्यास से परे हन धातु के हकार को कुत्तो करता है। लेकिन जो आप लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़े या फिर सिद्धांत कौमुदी पढ़े होगे, आगे जो भी पढ़ोगे, वहां की प्रक्रिया में क्या किया गया है? वहां की प्रक्रिया में यह किया गया है कि अभ्यासाच्य सूत्र को सिर्फ एक जगह पर ही लगा रखा है, ठीक है? कौन सी जगह? मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुष के एक वचन में रूप क्या बने थे? जघनी था और जघन था। था। ये कल हमने रूप पढ़े थे, वहां पर ही इसको लगा रखा है। बल्कि स्थिति तो ये और जगह क्या कर रखा है, और अन्यत्र जगह अर्थात मध्यम पुरुष के एक वचन को छोड़ करके अन्यत्र जो प्रथम पुरुष के तीनों वचन और मध्यम पुरुष के भी खुद अगले वाले दोनों वचन,
और उत्तम पुरुष के भी तीनों वचन उन सब जगह पर हो हंते ऋण्येषु सूत्र द्वारा ही कुत्त किया गया है। हमारा उसमें ये प्रश्न था कि अभ्यासाच्य जो सूत्र है वो सूत्र अभ्यास से परे हन धातु को कुत्त करता है, और लिट लकार में सब जगह पर वित्त हो जाएगा तो अभ्यास मिल भी जाएगा। तो यहाँ पर अन्य जहां पर आपने हो अंतर्नेसु से कुत्त किया है वहां पर आप अभ्यास आते ही सूत्र से क्यों ना कुत्त कर दो सब जगह, क्योंकि लग वो कुत्त तो हो ही जाएगा। तो जी। इसका उत्तर आप तत्वबोधिनी टीका में, बाल मनोरमा टीका में, शेखर में, अन्यत्र भी पढ़ सकते हैं। वहां पर उन्होंने ये दिया हुआ है कि जो अभ्यासाच्य सूत्र की अपेक्षा आपका जो हो हंतिर्नेसु जो सूत्र है ये अंतरंग है। अंतरंग होने के कारण क्या होगा, अभ्यास साक्ष्य के द्वारा होने वाले कुत्व को ये अन्यत्र उन जगहों पर बांध लेगा जहां पर अभ्यास साक्ष्य नहीं लग रहा है। अभ्यास साक्ष्य फिर एक ही जगह के लिए रह जाएगा, जगह निथ वहां के लिए, क्योंकि वहां पर वो अंतर्निष्ठ कभी कुत्व नहीं हो पाएगा, जगह नित और जगह था। तो उन्होंने अंतरंगत्वात इसकी प्रवृत्ति दिखाई है, समझिएगा ना। ये वहां पर आप देख लीजिएगा, अंतरंग होने से अंतरंग बहिरंग भाव कैसे होता है, इसके लिए तो पूरे शास्त्र का व्याख्यान है। परिभाषेंदु शेखर में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा सिद्धम बहिरंग अंतरंगे पर, ठीक है, कि कैसे करके वो अंतरंग है। यदि आपको नहीं समझ में आए फिर भी अंतरंग बहिरंग भाव तो वहां मिला लीजिएगा कि वहां पर वह जो हो हंतेर्निन्नेसु सूत्र और आपका अभ्यासाच्य सूत्र है। अभ्यासाच्य बहुत सारी संज्ञाओं को आश्रयण करता है, अभ्यास संज्ञा को आश्रयण करता है, अंग संज्ञा को आश्रयण करता है। तो तमाम सारी संज्ञाओं का आश्रयण करने के कारण है, ये क्या है, बहुत ज्यादा अपेक्षा होने के कारण ये कह लें हम, है। नागेश जी ने तो अपना दिया है, उसको खुद देख लेना, सिद्धम बहिरंग मंतरंगी पर उनका तो खूब सारा व्याख्यान है। लेकिन ये ज्यादा अपेक्षा कर रख रहा है अभ्यासाच्य, ऐसा कहना है उनका अंतरंगत्वात्, इसलिए इसकी प्रवृत्ति जो है वो क्या कहते हैं, ये ज्यादा, और वो जो है कम अपेक्षा रख रहा है, कौन, वो अंतर्निन्नेषु, इसलिए उसकी प्रवृत्ति कराई गई है। ठीक है, खैर आपके व्याख्यान मिल जाएगा, हमारे द्वारा आपको इससे कुछ दिशा प्राप्त हुई होगी कल के प्रश्न का उत्तर समझने में। आइए आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज हमें पढ़ना है हम धातु का लोट लकार, जैसा कि हम बता चुके हैं पहले। तो लोट लकार में क्या होता है, आप लट लकार यदि पढ़े हो तो लोट लकार थोड़ा आपके लिए सरल हो जाता है। वहां पर आप रूप बनाए थे हंती, ऐसा रूप बनाए थे ना। हंती में आपने क्या किया था, यह आपने पूरी प्रक्रिया की थी, हमने थोड़ा लिख दिया है कि लोटी, लोट में क्या करना है, हनती, ऐसी स्थिति है। अनुस्वार पर सवर्णे, अनुस्वार करना है नकार को, तो हंती, और उसको पर सवर्ण नकार हो जाएगा। और फिर क्या कर देना है, एरु इति उत्वे, एरु से तो कर दोगे तो हंतु इति रूपम, हंतु ऐसा रूप बन जाएगा। ठीक है। दूसरा इसमें एक होता है तातंग पक्ष, मूल में दो रूप दिए हैं आप देखे होंगे, हंतु और हतात। हतात जो है दूसरा तातंग पक्ष वाला है, क्योंकि लोट जो है आशीर लोट होता है ना, इसलिए तातंग पक्ष में क्या होगा, तातंगो नित्वात, तातंग तो नित है आपका, इसलिए जब हन से आप तातंग लाओगे तो हन तातंग ऐसी स्थिति होगी, है ना। मतलब हन तू के स्थान पर होता है तातंग, आप उसे ऐसा कर लीजिएगा, ती को तू बना लीजिएगा ए रूप, तो तुहियो तातंग आसंतर से उसको तातंग कर दीजिएगा, स्थिति हो जाएगी अब हन तातंग। तातंग के नकार की संज्ञा करिए तो हन तात, ठीक है, ये स्थिति रहेगी। नकार की और आकार की भी होगी, ठीक है, हन तात। तो तातंगो नित्वात, तातंग आपका क्या है, नित है, नित होने के कारण अनुदात्तोपदेश, कल सूत्र पढ़ाया है, अनुदात्तोपदेश वनत तनुत्यादि नाम झलिलोपा किंगति डॉट डॉट, उस पूरे सूत्र को स्मरण कर लीजिएगा। इति सूत्रेण अनुनासिकस्य नस्य लोपे, इस सूत्र से क्या होगा, अनुनासिक नकार का लोप हो जाएगा। समझ गए ना मेरी बात को, किसका लोप हो जाएगा, अनुनासिक, जो अंतिम वर्ण है हन का नकार, उसका लोप हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर रूप जो बनेगा नकार का लोप करके हतात, यह रूप बनेगा। ठीक है, क्या समझे विद्वान, हतात यह रूप बनेगा। ये तातंग में दोनों जगह आपको बना लेना है, दो जगह तातंग होता है, एक तो यहाँ होगा एक यहाँ होगा, ठीक है, दोनों जगह बना लेना है। आइए, तो हन तु हतात, और आगे आप लाइएगा तस, तस को हो जाता है ताम,
तो इन तीनों जगह पर भी अनुदात्तोपदेश वनत्रयोत्यादि नाम झरिलोपा किंगति सूत्र लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो पित भिन्न सार्वधातुक है वो नितवत हो जाता है और ये झलादि नित मिल जाएगा। मैं एक बात और आपको थोड़ा सा ध्यान में दिला दूं कि आपका जो अनुदात्तोपदेश वनत्रयोत्यादि नाम जो सूत्र है, वह सूत्र ये नहीं कहता कि मैं सार्वधातुक में लगूंगा या मैं आर्धातुक में लगूंगा, वो हर लकार में लगा करता है, हर प्रकार के प्रत्ययों के परे रहते लगा करता है, चाहे वो सार्वधातुक संज्ञक प्रत्यय हो चाहे वो आर्धातुक संज्ञक प्रत्यय हो। उसके लिए तो आवश्यक सिर्फ इतना ही है, वो झलादि कित होना चाहिए या झलादि नित होना चाहिए। इसको भी ध्यान में रखना है इस सूत्र को प्रवृत्त कराते वक्त। यह जो स्थल है, ये जो तीन जगह, ये आपका जो है झलादि नित है, तो यहाँ पर वो आराम से लग जाता है। और तातंग भी क्या है, तातंग खुद नित है, उसमें तो आतिदेशिक नित तो नहीं है, बल्कि उसमें तो उसका साक्षात नित तो है, जिसके कारण वो सूत्र वहां पर भी प्रवृत्त होता है, हतात में भी। ठीक है, आगे के रूपावली देख लीजिए। हतात के बाद जैसे आपने घिनंती बनाया था वैसे ही आपको एरू लगा देना है तो घनंतु बन जाएगा। ठीक है, हाँ, आपने यहाँ पर गम हनजन गसाम लोपा इतना ही लगा दिया था है, तो इसको प्रवृत्त कराया था। ठीक है, और अनुदात्तोपदेश वनत्रयोत्यादि नाम, ये जो है यहाँ पर झलादि नहीं है तो नहीं लग पाता है घनंतु में। ठीक है, उसकी प्रक्रिया पहले कह दी गई है, देख लेना एक बार। अब आ जाइए मुख्य रूप पर, जहां हमें बनाना है, जहां कुछ कार्य करना है। इसके बाद हन धातु से अब आप सिप लाइएगा, मध्यम पुरुष का एक वचन सिप, हन सिप ऐसी स्थिति होगी। इसके बाद एक सूत्र है शेर या पिक्चर, वो क्या करता है, हन धातु है उससे सी को कर देगा ही। ठीक है, तो सी को कर दिया ही, लोट संबंधी सी को ही होता है और वो अपित होता है, तो इसने सी को कर दिया ही। स्थिति क्या होगी हमारी, हन ही, ऐसी स्थिति हो गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक सूत्र है हंतेरजा। क्या सूत्र है जी आपका, हंतेरजा। इस सूत्र ने क्या कर दिया, हन धातु के हकार, हन धातु है ना, तो ये सूत्र कहता है, देखो सूत्र ये रहा, सूत्र कहता है हंतेरजा, सूत्र इतना ही है। सूत्र की वृत्ति में तो लिखा है सिर्फ हाउ पर, इतना लिखा है। पूरा सूत्र का अर्थ करना है तो क्या करना है, सूत्र और वृत्ति दोनों को मिला लीजिएगा और स्यात् क्रिया का अध्ययन कर दीजिएगा, सूत्रार्थ बन जाएगा। ये तरीका है। तो अर्थ ऐसे करिएगा इसका, हंतेर स्यात्, हंतेर मतलब हन धातु को ज हो जाता है हऊ परे, अर्थात जब ही शब्द परे हो। ठीक है जी, तो हन धातु के पूरे मतलब हन के स्थान पर न, ये पूरे समुदाय के स्थान पर ज कर देना, अदंत अदंत ज करना। ही परे होना चाहिए, ध्यान रखना, परे क्या होना चाहिए, ही, तो ही आपका परे है। हन धातु को आपने पूरा क्या कर लिया, ज। आपकी स्थिति क्या हो गई, ज ही, ऐसी स्थिति हो गई ना। ऐसी स्थिति होने पर आपने एक सूत्र पढ़ा था, अतोहे। सूत्र क्या करता था, सूत्र क्या करता था, अदंतंग से परे ही का लुक हो जाता है, अतः परस्य हिर लुक से। अतः परस्य, देखिए आप यहाँ पर देख ही रहे हैं, ये अतः परस्य अर्थात जकार प्रकार है, उससे परे ही है ना, इसका ये लुक करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर यदि लुक हो जाए तो बताइए जही रूप कभी बन पाएगा क्या, नहीं बन सकता, बिल्कुल नहीं बन सकता। यदि यहाँ पर ही का लुक कर दिया जाए तो जही बन नहीं सकता। इसलिए क्या करना पड़ा, इसके लिए कुछ उपाय सोचे गए। वो उपाय क्या है, वो उपाय है आपका असिद्ध वदत्राभात। यह सूत्र, थोड़ा इसके व्याख्यान को आप समझेंगे। असिद्ध वदत्राभात कैसा सूत्र है, अधिकार सूत्र है। इसके ऊपर लिखा है ना, असिद्धत्व अतिदेश विधायकम सूत्रम, असिद्धत्व के अतिदेश विधान करने वाला अधिकार सूत्र है। ठीक है, हाँ,
कोई अधिकार है ये? देखो आप कहीं इसमें वत को समझ के ये ना समझ लेना कि जी अतिदेश सूत्र है, कि जहां जहां जी गुरु जी वत आता है ना वो अतिदेश सूत्र हो जाता है। जैसे स्थान बतादेश नल विधौ त्रिजवत प्रोष्टु, इनमें वत आए हुए हैं ना स्थान है, तो ऐसा ना समझ लेना आप। इसलिए हमने साफ लिख दिया है असिद्धत्व अतिदेश विधायकम अधिकार सूत्र में, इसका अधिकार जाता है। अधिकार सूत्र क्या होते हैं कि ऐसे समझ लीजिएगा, अनुवृत्ति का मतलब एक छोटी जगह के लिए, मतलब छोटे से एरिया के लिए कोई पद आगे के सूत्रों में जाना, कुछ एक सूत्रों में, ठीक है, उसे कहते हैं अनुवृत्ति। अधिकार का मतलब क्या है भैया, पूरे पाद पर्यंत या पूरे अध्याय पर्यंत चलेगा, उसका जो रेंज होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। और भी आप सरल रूप से ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आप अंधेरे में है, अब तो अंधेरा नहीं होता है, यदि जैसे कोयला वेला खत्म हो जाए जैसे आजकल बताया जा रहा है तो अंधेरा निश्चित हो जाएगा, हम पुराने उसी युग में वापस लौट आएंगे, तो अंधेरा हो जाए। अंधेरे में यदि आप मोबाइल की टॉर्च से यदि देखना चाहोगे, मतलब उसके फ्लैश से, तो आपको थोड़ा कम दूर तक दिखाई देगा। और आपके पास वो पुलिस वालों के पास जो टॉर्च होती है ना बड़ी वाली, और ऐसे देखेंगे, या किसान लोग रखते हैं जो चार्जिंग वाली टॉर्च, उससे देखो तो 1-1 किलोमीटर तक देख लो। ऐसे ही अनुवृत्ति और अधिकार है। अनुवृत्ति थोड़े सीमित एरिया के लिए है, तो वहां तक ही बस दिखाई देगा, मोबाइल की फ्लैश की तरह, फ्लैश लाइट की तरह। अधिकार जो है पूरा वहां तक देख पाओगे पूरा, ऐसे ही उसको उस पूरे वो पाद या अध्याय तक अधिकार रहते हैं, तो ये अधिकार सूत्र है। तो अधिकार सूत्र है, तो अब ये बताना पड़ेगा कि इसका भैया अधिकार कहाँ से चलेगा। तो कहाँ से चलेगा ये बताना कोई जरूरी नहीं है कि चलेगा वो यहीं से, कहाँ तक चलेगा ये समझना जरूरी है। कहां से चलेगा वो तो इसी सूत्र से चलेगा 6-4-22 से, कहां तक चलेगा ये समझना आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है जी। तो इसमें कुछ पंक्तियां लिखी, इतः ऊर्ध्वम आपाद समाप्ते राधीयम, ये बता दिया। क्या बताया कि इतः समाप्ते, वो इतः ऊर्ध्वम, इतः ऊर्ध्वम मतलब यहां से ऊपर कैसी बात की जा रही है, यहां से ऊपर, यहां से ऊर्ध्वम मतलब यहां से आगे, अष्टाध्यायी भी पढ़ रहा है ना, तो इससे आगे, यह सब अष्टाध्यायी क्रम से बताया जा रहा है। तो इतः ऊर्ध्वम आपाद समाप्ते, आपाद समाप्ते इत्युक्ते पाद से समाप्ति पर्यंत, जब तक जहां तक पाद की समाप्ति हो जाएगी। तो कौन से पाद की समाप्ति भैया, कि भैया ये जो सूत्रवा है ना, ये चौथे पाद। छठे अध्याय के चौथे पाद का 22वें नंबर का सूत्र है, ठीक है। तो जब आपसे ये कहा जा रहा है कि इस पाद की समाप्ति पर्यंत, मतलब जी। चौथे पाद के पूरे समाप्ति पर्यंत, कहां से 22 से स्टार्ट करके, इतः ऊर्ध्वम आपाद समाप्ते, अर्थात पूरे चौथे पाद के, छठे अध्याय के चौथे पाद के समाप्ति पर्यंत जो कार्य हैं वो आभीयम, वो आभीय कहलाएंगे, ठीक है जी। उसी को कहा गया है सूत्र में आभात, आभात पद का व्याख्यान किया है वृत्तिकार ने आभीयम के रूप में, कि वो कार्य क्या कहे जाएंगे, आभीयम, ठीक है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं रायचरण जी, आभीय कार्य हम किनको कहेंगे। इस सूत्र से, इस पाद में चौथे पाद के 22वें सूत्र के बाद से जितने सूत्र में कार्य होगा वो सूत्र सब जी आव्य कहलाएगा। हाँ, उन सभी के द्वारा जिन जिन कार्यों का विधान है वो सभी क्या कहलाएगा, आभीय। अब मैं आपको लगे हाथों ये भी दिखा देता हूं कि वह जो आभीय कार्य होंगे वो कौन कौन से हैं, इनकी भी जानकारी जरूरी है ना। जी। हमने अष्टाध्यायी आप लोगों के सामने खोली हुई है, तो देखे रहिएगा थोड़ा सा। ये आपका सिद्ध बदत्रा भात है, ठीक है। असिद्ध बदत्रा भात ये 22वें नंबर का सूत्र है। कौन से अध्याय का है, ये छठे अध्याय का। तो छठे सबसे पहले अध्याय तो का समझ जी। लो जो आभीय कार्य है वो छठे अध्याय में, और छठे अध्याय के अष्टाध्यायी के चौथे पाद में है वो। और स्टार्टिंग कहां से है, वो इसी सूत्र से है, 22वें नंबर का ये सूत्र है ये।
इसमें कुछ लिखा भी है, इसमें वही लिखा है जो हम आपको बता रहे हैं कि यदि तह ऊर्ध्वम अनुक्रमिष्यते आषष्ट्याध्याय परिसमाप्ते असिद्धवत तद्वेदितव्य आभात इति विषय निर्देश। ये सब बताया गया है कि इस पूरे छठे अध्याय के पूरे पाद के, क्योंकि चौथा ही वो छठे अध्याय का चौथा पाद है, तो मतलब पूरे अध्याय की समाप्ति, क्योंकि एक अध्याय में 4 ही पाद होते हैं, तो ये छठे अध्याय का अंतिम पाद है, तो इसके बाद जो है अध्याय समाप्त हो जाएगा ना। जी। हेलो तो भाई, आपकी आवाज इसलिए कट रही है। अब वो कौन कौन से कार्य हैं उनको देख लीजिए। जैसे इसमें स्नान नलोपह हलोपदायाकिंगति, ये सब सूत्रों को भैया देखते जाइए, हम कितना वाचन करें बस आपको दिखा सकते हैं। आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या नहीं? जी, बीच में कट गई थी। हाँ हाँ, बीच में कट गई थी, इसलिए तो मैं आपसे पूछा कि मुझे पता चल गया था कि थोड़ी सी कटी है। जी। जी। उसके बाद ये नांचे पूजायाम वही सब देखते जाओ। साहव और हंतेरजा भी हम आपको दिखाई देते हैं, देखो ये रहा हंतेरजा, दिख रहा है कि नहीं जी। 36 नंबर पर साइड में ही। जी। तो बताओ ये इसके द्वारा विधान की ये सूत्र इसमें पढ़ा गया है ना 6-4-22 से इधर में, तो ये आभीय में पढ़ा गया है। इस सूत्र के द्वारा विहित कार्य क्या होगा है, वो आभीय हाँ, ये कहलाएगा। कहलाएगा। तो ये सब देख लो, ये सब आभीय कार्य आपके चल रहे हैं, ये धुआंधार ये चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, ये आगे चलो अभी, ये सब आभीय कार्य चल रहे हैं, क्योंकि अभी जो है छठा अध्याय पूरा नहीं हुआ है। 94, 96, 97, 98 और 99 सूत्र यहाँ तक आ गए। इसके बाद आगे चलिए, ये सब चल रहे हैं, ये सब आ तो रहे हैं। हे आ गया। हाँ, अतो हेवी सी में आया है, देख लेना, ये पीछे निकल ये गया कहीं, 105 अभी में आया तुमने था। ये रहा 105 पर, ये रहा तो है, इधर ही है, ठीक है। जी। और देखिए, इसको आप भी क्यों कहते हैं, सबसे बड़ा नाम, इन कार्यों को आप भी क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है, एक सेकेंड, कि इसमें ये भ का अधिकार है, मतलब भस्य, जो भ संज्ञा का अधिकार है ना, जी। इसका भस्य का अधिकार, वो यही इसी के अंतर्गत आता है, इसी में इंक्लूड हो जाता है। और भाधिकार भी लास्ट तक है, इसी अध्याय की समाप्ति तक ही है, अतः इनको आभीय कह दिया जाता है। इन कार्यों को ये भी उसी के अंतर्गत है, आभीय के अंतर्गत है। ये सब भस्य हुआ, पादा पद बसो संप्रसारणम बाहु, चलते चले जाओ, कहाँ भैया ये अध्याय समाप्त है, अभी देखते हैं। तो 170 सूत्र हो गए, 74 हो गए, और आ जाइए यहाँ पर आप। अब यहाँ पर समाप्त हो गया, यहाँ पर लिख के आ गया, देखो 175 सूत्र हो गए ना। अब इधर लिख के आ गया कि जी। सप्तमाध्याय प्रथम पादा, मतलब ये अंतिम सूत्र है 175। ये छठे अध्याय के चौथे पाद का अंतिम सूत्र। इसके बाद अब सप्तम अध्याय आरंभ हो गया, यहाँ से सप्तम अध्याय प्रथम पादा, तो वहीं तक, यहाँ तक की जो कार्य है, मतलब 22 संख्या से लेकर के 175 तक की जो सूत्रों की संख्या है, ये सब क्या है जी, यही जो सब कार्य हैं। इनमें से यदि कोई सूत्र फंस जाए उसे अभी समझना, 22 से 175 तक की संख्या को याद रखना, ठीक है। इतनी जानकारी यदि आपको जी। है, तब आप अब इस असिद्ध बदत्राभात सूत्र को समझ सकते हो। अष्टाध्यायी का इतना ज्ञान भी आपको आवश्यक था। चलिए, अष्टाध्यायी के लोगों ने पठन पाठन बहुत कम कर दिया है ना। अब हम इसे फिर से ला जी। रहे हैं, लोग तो लघु सिद्धांत कौमुदी से ही कतराने लगते हैं अब, इतनी सी छोटी पुस्तक से। तो आजकल तो उन्हें ये चाहिए कैसे भी जल्दी से टिक मार के कैसे भी पास पूस हो जाएं, और क्या लेना देना ज्यादा। तो चलिए सूत्र को समझना प्रारंभ करते हैं। तो आप इसकी व्याख्या समझ गए होंगे, इतः ऊर्ध्वम पाद
समाप्ते आवीयम, यहाँ से ऊपर पाद की समाप्ति पर्यंत जो कार्य है वो आवीय कहलाएंगे। हमने आवीयम को यहाँ थोड़ा सा लिख भी दिया है इस रूप में। यहाँ से देखिए रायचरण जी, असिद्धवदस्त्राभात इति आरभ्य भाधिकारम अभिव्याप्य कार्यम। तो भाधिकार अभिव्याप्य मतलब भाधिकार सहित जो कार्य हैं टोटल वो सभी आवीय कहलाए। ठीक है, अभी बात अभी समझ में आ गए ना? या अब इसके बाद क्या है, इसके बाद लिखा, उसमें कुछ पंक्तियां लिखी हैं आपके मूल में कि समानाश्रय तस्मिन कर्तव्ये तद सिद्धम, ये पंक्ति लिखी सिद्धार्थ कौमुदी के मूल में लिखी जी। ठीक है जी। समानाश्रय कृते, वो समानाश्रय, तो इसकी हमें थोड़ा व्याख्या की जो है, इसलिए कि इसकी व्याख्या को समझना बहुत आवश्यक है। एक बार देखिए आपके असिद्धवदस्त्राभात में क्या क्या पद हैं, असिद्धवत, अत्र और भात, इतने ही पद है ना। इसमें जो अत्र पद है उसी का ये अर्थ समानाश्रय किया गया है, टीकाकारों ने ये लिखा है, अत्र का समानाश्रय अर्थ किया है। समानाश्रय का मतलब क्या है, अर्थ को समझिए सूत्र के। समानाश्रय का मतलब है तुल्य निमित्ते। तस्मिन का मतलब क्या है, तस्मिन का मतलब है आभिये, इत्युक्ते समानाश्रये तुल्य निमित्ते तस्मिन इत्युक्ते आभिये कर्तव्ये तद सिद्धम। तत् का मतलब कौन, सर्वनाम है ना, तो तत् का मतलब है कृतम आभियम असिद्धम से, जो किया गया आभी है वो असिद्ध हो जाता है। ठीक है राइचरण जी, सूत्रार्थ समझे? और सूत्रार्थ को घटा लेते हैं, सूत्रार्थ को घटा लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा, सूत्रार्थ को घटाएंगे तब। ठीक है जी 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 बिल्कुल। हाँ, ये ऐसे समझ में नहीं आता। देखो अब हमने आपको हम जही में आइए, जही में हम क्या कर चुके हैं, हन धातु है, हन से सी को ही कर लिया, हन ही, और हन के स्थान पर हमने क्या कर लिया, अंतर ज से ज कर लिया, तो ज ही ऐसी स्थिति है। ऐसी स्थिति होने पर प्राप्त कौन है, आपका अतोहे सूत्र से ही का लुक प्राप्त है। बराबर समझ में आ रहा है? ही का लुक क्यों नहीं होता है, उसमें कारण बता रहा है सिद्धवदस्त्राभात ये सूत्र। ये सूत्र कह रहा है कि समानाश्रय तुल्य निमित्ते, कि जिन दो सूत्रों का निमित्त यदि तुल्य होगा, ठीक है, तस्मिन, तस्मिन अर्थात उस आभिय की कर्तव्यता में, कर्तव्य तत् अर्थात कृतम आभियम, जो किया गया आभिय है वो असिद्ध हो जाता है। आपको जब जब असिद्धवदस्त्राभात लगाना है तो यही याद रखना है। क्या याद रखना है कि आपके जो दो सूत्र यहाँ पर जो लग रहे हों, सबसे पहले उनका छठे अध्याय के चौथे पाठ के 22 से आगे वो दोनों सूत्र आने चाहिए। तो मतलब दो आभियों का यदि टकराव हो जाए, जैसे आप देख रहे हो, जैसे कृतम आभियम, मैंने यहाँ पर लिखा है कृतम आभियम हंतेर्ज, कृतम आभियम आपका कौन है, हंतेर्ज, क्योंकि हन धातु को आपने ज कर दिया है, तो हंतेर्ज आपका कैसा है, कृतम आभिय, ये किया जा चुका आभिय है। ठीक है जी। कर्ष्यमाण आभिय कौन है, अब हंतेर्ज लगने के बाद अब कौन सा दूसरा आभिय लग रहा है, वो दूसरा आभिय है आपका अतोहे इति, क्योंकि अब यहाँ अतोहे ही का लुक करना चाहता है ऐसी स्थिति। तो सबसे पहले क्या चेक करो, आभिय। अब देखो 6 4 36, बताइए हंतेर्ज आभिय हो गया क्या नहीं, 6 4 36 बिल्कुल आभिय। आपका अतोहे यह सूत्र 6 4 105, बताइए आभिय है क्या नहीं, है, बिल्कुल है। 175 तक के जो आपको सूत्र दिखाए थे अभी, वो सभी के सभी वहां अधिकार में पढ़े गए जो होंगे वो आभिय होंगे। ठीक है ना सोनम जी? इसमें भी ये दोनों आभिय हैं, इन दोनों आभियों की संख्या से यहाँ पर सिद्धता नहीं बतलानी। एक बात तो ध्यान रखिए, ये चाहे पूर्व पर कैसे भी बने रहे हैं, यहाँ इनकी सिद्धता ऐसे नहीं बतलाई जाती है कि पूर्वत्र सिद्धम के अनुसार समझो, अरे पूर्व में पढ़े गए जो है सूत्र जो है सिद्ध है, वो असिद्ध है, उत्तरवर्ती सूत्र जो है वो सिद्ध होते हैं, पूर्व वाले सिद्ध होते हैं, ऐसे इसकी सिद्धता नहीं बतलानी।
यहां पर तो क्या बतलाना है, इस बात को ध्यान दीजिए कि ये एक तो किया गया आभीय और किया जाने वाला आभीय। तो जो किया गया आभीय होता है वो असिद्ध हो जाता है, किसकी दृष्टि में? करिष्यमाण आभीय की दृष्टि। ठीक है, हमने यहां पर हंतेर्ज सूत्र लगा चुके हैं, जो कि किया गया आभीय कौन है? हंतेर्ज। हंतेर्ज के लगने के बाद दूसरा आभीय कौन किया गया है? दूसरा किया गया है, किया जा सकता है, उसे कहो करिष्यमाण है, वो किया नहीं गया अभी, वो करिष्यमाण है, किया जा सकता है। कौन? अतोहे। अतोहे किया जा सकता है। अब ठीक है, दोनों आभीय हो गए, मान लिया, ठीक है, लेकिन एक और कंडीशन होनी चाहिए, समानाश्रय एक आख्या ना, समानाश्रयम, दोनों का आश्रय एक होना चाहिए। फिर ये कंडीशन थोड़ा सा समझ लीजिएगा, दोनों का आश्रय एक होना चाहिए। मैंने यहां पर लिखा है उभयो आभीयो एकमेव निमित्तम। दो आश्रय मतलब समान आश्रय मतलब एकमेव निमित्तम, दोनों आभियों का निमित्त हो वो एक हो। जैसे देखिए, हंतेर्जा इत्यस्य निमित्तम ही, हंतेर्जा का निमित्त कौन है? ही। क्यों निमित्त है ये ही? क्योंकि सूत्र खुद कहता है हंतेर्जा के हाउ परे, हन धातु को क्या होता है? जकार होता है हाउ परे, मतलब ही के परे। जी। तो बताओ ही को निमित्त है कि नहीं इसके इसमें? अब आ जाइए अतोहे में। मैंने एक पंक्ति लिखी है यहाँ पर, अतोहे इत्यस्यापि निमित्तम तत्, यहाँ से थोड़ा पढ़िए, तत् अतोहे इत्यस्यापि निमित्तम। तत् मतलब वो जो ही है, वो जो है अतोहे इत्यस्यापि निमित्तम, वो अतोहे इसका भी निमित्त है। कैसे? अतोहे क्या कहता है? अदंतंग से परे ही का लुक होता है। तो बताओ, ही को वो कार्य विधान कर रहा है कि नहीं? ध्यान से सुनिए, ही को कार्य विधान कर रहा है ना वो, तो वो भी ही को निमित्त माना। तो दोनों आभियों का निमित्त एक हो गया, कंफर्म। सबसे फर्स्ट कंडीशन दोनों का निमित्त एक होना, सेकंड कंडीशन वो दोनों आभीय होना। ठीक है, वो दोनों आभीय है। अब क्या होगा? जो किया जा चुका आभीय है वो असिद्ध हो जाएगा। किया जा चुका आभीय कौन है राइचरण जी? हंतेर्ज। हंतेर्ज। हन धातु ने वो हंतेर्ज इस सूत्र ने कौन सा कांड कर दिया है, कौन सा काम कर दिया है यहाँ, ये बताइए। हन को जकार कर दिया। और यदि ये सूत्र हन को मतलब पूरे जकार कर दिया है ना, यदि यह सूत्र असिद्ध हो जाए, असिद्ध हो जाए, तो कहने का मतलब ये है कि अब आपके अतोहे को ज की बजाय हन दिखाई देगा, या हन दिखाई देगा। जी जी, क्या समझे? अब आपके हन इस अतोहे सूत्र को क्या दिखाई देगा? हन दिखाई देगा, ज वहां पर उसे नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अब आपका जो ये अतोहे सूत्र है, ये है अतोहे जो सूत्र है, अब वो सूत्र कहेगा अदंतंग से परे ही का लुक होता है। अब वो हंतेर्ज के कार्य को असिद्ध देखता है। हंतेर्ज तो ज विधान कर चुका है, लेकिन उसके कार्य को वो असिद्ध देखता है। असिद्ध देखता है तो उसे वो हन ऐसा ही पढ़ता है, वो ये मानता ही नहीं है कि हंतेर्जा कुछ किया भी है। हन धातु को वो जकार किया भी है, ऐसा वो मानता ही नहीं है। जिसका घाटा उसे ही भुगतना पड़ता है, जिससे क्या होता है, वो उसे नकारांत देखता है। इस जा में है, जा को वो हन समझता है, जिससे उसे नकारांत दिखाई देता है। जब वो नकारांत हो जाएगा तो अतोहे लग नहीं पाएगा, क्योंकि अतोहे कब लगता है? अदंतंग होना चाहिए उसके लिए, अदंतंग से परे ही का लुक करता है। अब वो नहीं लग पाएगा, अतोहे ही का लुक नहीं कर पाएगा, तो जहीरू बन जाएगा। बातें समझ में आई क्या नहीं सोनम जी? जी भैया, आ गई गुरुजी। हाँ बिल्कुल, ये समझ लेनी चाहिए ढंग से असिद्धता। इन्हीं बातों को भैया हाँ हाँ हाँ, एक प्रश्न पूछ ले यहीं पर। हाँ बताइए। मान लीजिए अतोहे, ये मान लीजिए ये 6436 सूत्र है हंतर्ज। हाँ। अगर मान लीजिए इससे पहले वाला सूत्र कोई काम कर देता, मतलब इसमें सूत्र का क्रम देखा जाता है कि नहीं? सूत्र का क्रम, हाँ देखो, फिर वो असिद्धता दूसरे प्रकार की होगी। ये जो असिद्धता बतलाई जा रही है, ये आभीय कार्यों की बताई जा रही है।
कि दो आवहीय कार्यों का एक साथ यदि टकराव हो जाए तो उसमें किया गया आवहीय कार्य असिद्ध माना जाता है। किसकी दृष्टि में? करिष्यमाण आवहीय की दृष्टि में, अर्थात जो किया जाने वाला है उसकी दृष्टि में। अर्थात उसके लिए दोनों का आवहीय होना आवश्यक है। अब क्या हो, यदि आप कह रहे हो कि एक सूत्र तो आपका 6-4 मतलब इसमें कहीं पढ़ा गया हो 6-4-22 से आगे कहीं पर भी, और एक सूत्र कहीं तुम सोच रहे हो जैसे 5वें अध्याय में कहीं पढ़ा गया हो, 4थे अध्याय में पढ़ा गया हो, तो वो दो दो कार्य अभी नहीं बन पाएंगे। तब तो उनकी नहीं, सिद्धता ऐसा नहीं। सिद्धता वैसे ही निर्णय करनी है पूर्वता सिद्धम के आधार पर। क्या कह रहे थे भाई, बताइए। नहीं, ऐसा नहीं। मेरा कहने का मतलब 36 मतलब मान लीजिए ये अतोहे सूत्र अगर 36 से पहले होता, मान लीजिए मैं एक बार के लिए मान लेता हूँ 6-4-30 में ये अतोहे सूत्र पढ़ा गया है, तब क्या ये सूत्र काम करता ऐसा ऐसे में? आप मैं वही बता रहा हूं आपको, आप इनकी यहाँ संख्या पर मत जाइए, इस संख्या को लेकर के तो काम करना है पूर्वोत्तर सिद्धम को। जी, यहाँ पर केवल किस चीज पर जाना है? किया गया आवहीय कौन है, चाहे वो आगे पीछे कहीं भी पढ़ा गया हो, चाहे वो 6-4-30 में पढ़ा गया हो, चाहे वो 6-4-175 पे पढ़ा गया हो, कहीं पर भी। जी, उसमें बस ये इसमें है कि वो किया गया आवहीय हो, समझ रहे हैं ना? जी, जी, मतलब उसका कार्य किया जा चुका हो। जैसे हन धातु से जब आप ही लाते हो तो मतलब सी, और सी को आप ही कर लेते हो ना, जी, सी को ही कर लिया। ही करने के बाद क्या है, हंतेर ज सूत्र आपने अब लगा लिया। लेकिन जब आपने हंतेर ज सूत्र अब जब लगा लिया, मतलब एक आवहीय कार्य आपको करना पड़ा पहले। हंतेर जब आपने लगा लिया, हंतेर ज लगने के बाद ही ना उसकी प्रवृत्ति बन रही है, किसकी? अतोहे की। यहां तो इसकी प्रवृत्ति नहीं बन पाएगी अतोहे, जब हन जी, ही ऐसी स्थिति रहेगी तब, क्योंकि वो नकारांत है। जी, 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 तो ये कब जी, लग पाएगा? अदंत में। तो यहां पर उसका प्रवृत्ति योग्य स्थल बन पाएगा जब वो अदंतत्व उसमें संपादित कर देगा अंतर्जा सूत्र। जी, समझ में आई जी, कि नहीं समझ गया। बात? कहने का तो मतलब वो ये कैसे है। भी पढ़ा गया हो, यहां जी, पर इन सूत्र क्रम की सिद्धता सिद्धता से मतलब नहीं। सूत्र क्रम तो इतना ही बतलाने में तात्पर्य है कि ये दोनों भैया आवहीय है, यही पकड़ना उनसे संख्या से। तो जी, 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 ठीक, समझ गया। क्योंकि संख्या ही से सब कुछ करना होता है, तो पूर्वोत्तर सिद्धम कर रहा है ना, पूर्व त्रिपादी पर त्रिपादी, पूर्व शास्त्र पर शास्त्र, सब कर ही रहा है वो। तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। ये सूत्र की कहां पर है असिद्धता का उपयोग? जहां पर एक अभी किया जा चुका हो, एक किया जाने वाला हो, तो उसमें से क्या कर दीजिए, कृतक आवहीय को असिद्ध कर देना है कर्ष्यमाण आवहीय की दृष्टि में। आप चिंता नहीं करिए, आप अभी एक जगह से समझ रहे हो सिद्ध वदत्रावाद को। अब मैं आपको आगे हर जगह समझाऊंगा जहां जहां इसका विषय आएगा। ये एक ही उदाहरण अभी आप पढ़े हो, आगे मैं अन्य उदाहरण भी देता रहूंगा जहां जहां पर इसके योग्य स्थल आएंगे वहां। और आप भी स्वयं से अब लगा लिया करोगे इसी तरीके से। तो कैसे लगाना है सूत्र का? सबसे फर्स्ट स्टेप देखिए, दोनों सूत्र 6-4-22 से 6-4-75 के 175 के बीच में होने चाहिए। दो सूत्र एक है तो दो आवहीय कहलाएंगे वो। उसमें से देखो किया जाने वाला, किया जा चुका ये कौन है, और किया और उसको मान करके किया जो जा सकता है वो आवहीय कौन है। तो किया गया आवहीय सिद्ध हो जाएगा किसकी दृष्टि में? कर्ष्यमाण आवहीय की दृष्टि में। ठीक है, ऐसे करके इसकी प्रवृत्ति करा लेनी है। इन्हीं पंक्तियों को वरदराजाचार्य जी ने यहाँ पर लिखा है। देखिए, हमने उसका साधारण सा थोड़ा थोड़ा अर्थ लिख दिया है कि समानाश्रय अर्थात तुल्य निमित्ते तस्मिन आवहीये कर्तव्य। तस्मिन मतलब आवहीये, तस्मिन कर्तव्य लिखा है आपके मूल में केवल, तो उसकी व्याख्या कर लेनी है। तस्मिन आवहीये कर्तव्य तत्, तत् मतलब कृतम आवहीयम असिद्धम स्यात्, वो असिद्ध हो जाता है। किया गया आवहीय असिद्ध हो जाता है, सूत्रार्थ हुआ। इसलिए आप मूल में लिखा, इसलिए इति जस्य असिद्धत्वान्न हेरलोक। इति अर्थात इस कारण से, जस्य सिद्धत्वात अर्थात यहाँ जही में, यहाँ इस स्थिति में जकार के असिद्ध हो जाने से न हेरलोक, जकार के असिद्ध हो जाने से वहां पर हन दिखाई देगा, ये वाली कंडीशन दिखाई देगी।
पूर्व वाली उससे, तो न हेर लोक, इसलिए ही का लोक वहां नहीं होगा। किससे नहीं होगा? तो मैंने सूत्र लिख दिया यहाँ पर, अतो हे, इस सूत्र से ही का जो है लुक नहीं होगा। जही तो क्या रूप बन जाएगा? जही। नहीं होगा जी। ये जही जही रूप बहुत प्रसिद्ध है, बड़ा ही इसका प्रयोग होता है। और मैं कह रहा हूं कि हन धातु बहुत ही उपयोग में आने वाली धातु है, हर एक परीक्षा में ये लगी रहती है, चाहे वो टीजीटी की परीक्षा हो, चाहे पीजीटी की परीक्षा हो, टेट टेट उन सब में पूछे ही लेता है इसे, वो यूजीसी नेट तक में पूछता है इसे। इसके मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप क्या बनेगा? जही, लोट लकार में। क्योंकि इसमें थोड़ा अंतर है ना, इसमें तो पूरा ही जो आपकी प्रकृति है हन पूरा चेंज हो गई, पूरे प्रकृति के स्थान पर ज आदेश कर दिया गया है। तो आपसे कोई पूछ लेगा जही किस धातु का रूप है, तो आपको उत्तर देना है हन धातु। ठीक है, आपको उल्टा पलटा तो उसमें से मत चयन कर दीजिएगा उत्तर, तुम्हें भ्रमित करने के लिए भी पूछ दे तो ये जाने रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जई के बाद हतात की प्रक्रिया ठीक वैसे ही होगी, यहाँ पर ही के स्थान पर ये हो जाएगा तातंग। ठीक है ना? हाँ, जी तो हन धातु को जकार सिर्फ ही के परे रहते ही होगा, हतात में इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहां पर हो जाएगा तातंग, तो रूप बन जाएगा हतात। इधर आ जाइए, इधर थस को हो जाता है तम और नकार का लोप कर देना। ठीक है, अनुदात्तोपदेश अनत्तनत्यादिनम जलीलोपकिंगति, अन्नास्य का लोप हो जाएगा तो हतम हता। इधर आ जाइए, हन धातु है, आगे आपने मी ले आए, मी को नी कर लिया और आठ कर लिया, स्थिति हो गई हन आनी, और आपने क्या करना है, इसे वर्ण सम्मेलन कर देना है हनानी। और इधर भी आठ करना है आड़तम से पिच से, तो हनाव हनामा, दोनों जगह विसर्ग नहीं रहेंगे क्योंकि नित्यंगिता सूत्र द्वारा उनका लोप हो चुका है। तो ये रूप सबके सब बनेंगे, हनानी हनावा हनामा। तो आप इसकी प्रक्रिया समझ गए होना अच्छे तरीके से। ये आपका लोट लकार हो गया आज। ठीक है, तो लोट लकार में आपने इन रूपों की प्रक्रिया को समझा। आइए थोड़ा सा स्क्रीनशॉट के माध्यम से इसकी थोड़ा सिद्धि भी देख लेते हैं। इसमें जो मुख्य सिद्धि है वो इसी की है, हन धातु से जब हम क्या लाए हैं, सिप, मध्यम पुरुष का एक वचन, तो करना है। तो चलिए, अब सिद्ध वदत्रा भात सूत्र का थोड़ा सा व्याख्यान लिख रहे हैं व्याख्याकार कि षष्ठस्य चतुर्थ पादे दम सूत्रम, कहां पढ़ा गया है? सनान न लोपयति सूत्रात पूर्वम पठितम। ठीक है, तो आभात अभिविधौ आंग, आभात जो कहा गया है ना, वो अभिविधि अर्थ में आंग है, तो इसका अर्थ करना है भस्य अधिकार अभिव्याप्य इति, या फिर कहो भाधिकार कहां तक माना जाएगा कि भाधिकारश्च आपाद परिसमाप्तेति सिद्धांत, भाधिकार पूरे पाद की समाप्ति पर्यंत है, मतलब वही 175 सूत्र आपको सब दिखा दिया है, उसी पूरे चौथे पाद के समाप्ति पर्यंत भाग का अधिकार है, ये सिद्धांत है भाधिकारश्च आपाद परिसमाप्तेति। इसलिए लिखा गया है वृत्ति में कि आपाद परिसमाप्ते, इसलिए लिख दिया यहाँ की लघु सिद्धांत कौमुदी की वृत्ति में। चलो जही रूप देख लेते कैसे बनाना है। हन धातु और लोट सिपी सपी और सबका लुक भी करना है जी। शेर पिच इति सिपह से स्थाने हऊ कृते, सी के स्थान पर ही, तो हन हऊ इति मतलब ही हो जाएगा ना, तो हन ही ऐसा लिखना चाहिए ना, हऊ कृते मतलब हन ही इति, क्योंकि हऊ ऐसी स्थिति थोड़ी ना होगी, हऊ कृते या तो ही की सप्तमी लिख दी आपने, हऊ कृते, और यहाँ पर क्या रूप क्या बनेगा, हन ही इति भूते, तो हऊ नहीं लिखना चाहिए, हन ही। ये सुधार लेना चाहिए इस किताब का। अब देखो एक नया संस्करण और निकाल दिया है और 250 रुपए इसका मूल्य कर दिया है, कितना मतलब दाम बढ़ा दिया है इन्होंने, ये चौखंबा वालों ने। ये नहीं इन पे बनता है कि थोड़ा इस किसी विद्वान को दिखा लें कि इसकी जो है जहां शुद्धि रह गई उन्हें ठीक करा दिया है, कुछ नहीं, कवर पृष्ठ को चेंज करते हैं, नया लगा करके बेच देते हैं, तो छात्रों को लगता है नई किताब आई है इस जगत में। अरे ये नहीं पता, आज से 100 वर्ष पूर्व इस किताब को लिखा गया, तब से अब तक वो हूबहू वैसी की वैसी छाप रहे हैं, ना तो इसके फॉन्टों को सुंदर कर रहे, ना इसकी अशुद्धियों को ठीक कर रहे हैं। क्या बताएं जी भैया, अब व्यवस्था परिवर्तन करनी पड़ेगी भाई हमारी पूरी टीम को, आप सब लोगों को भी।
ठीक है, आप लोग अब लगिए संपादन कार्य में। दूसरे जीवानंद विद्यासागर जी का स्थान लीजिए जी, रायचरण जी आप। हम लोग जहां जहां पर जिस जिस प्रदेश में अपने स्थित है वहां नई अलग जगह संस्कृत को लेकर, है ना, ये हमारा उद्देश्य रहना चाहिए। तो ये सब ठीक किया जाए भैया, कि हम अगली पीढ़ी को क्या दे पाते हैं, यही सब कुछ लिखा लिखाया दे जाएंगे क्या? हम लोग अध्यापक हैं, इस साधना में, सारस्वत साधना में तल्लीन रहते हैं, तो कुछ अच्छा सा हम भी दें। कैसे ही बस नौकरी वोकरी लगाए, बच्चे अच्छे पैदा किए और लास्ट में हाँ हाँ हो गई, कभी किसी से कभी किसी से है चले गए, नहीं ऐसा नहीं करना है। अच्छे से जो है इस है ना, सतम जीवे मसरदहा, 100 शरद जीते हुए और बड़े अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं आप लोग। आप सबसे यही है, हमारी भी प्रार्थना है, आपको ऐसा करना है, ठीक है। और जो भी मार्गदर्शन चाहिए उसकी चिंता नहीं करिए, उसके लिए हम हैं, हमने बहुत कुछ सोच रखा है। आप लोगों से क्या क्या अभीष्ट हो सकता है, आप बस बताइए। तो हन ही इति भूते, मुझे बड़ा कष्ट होता है ना, मैं कुछ गलत चीजें यहाँ देखता हूँ तो क्यों, क्योंकि ये जो है लाखों लोग पढ़ते हैं, अभी तक के करोड़ों छात्र इस पुस्तक को पढ़ चुके हैं, लेकिन वो सब ऐसे ही पढ़ेंगे तो सही नहीं। बिल्कुल। हाँ जी, राजेश जी क्या कह रहे थे, बताइए बताइए। आपने जो एक सूत्र बताया था हमको अभी तक याद है, वो विद्यालय हिमालय यह पररूप है। हाँ, हाँ 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 हाँ, उसको जी जी लेके जी। आज तक मैं बिहार में और एक असम प्रदेश में दोनों जगह संस्कृतज्ञों से लड़ाई लड़ रहा हूँ। अच्छा, हाँ, अरे वाह अब वाह वाह। अभी तक जो है, अभी तक बहुत जो है अच्छे, कुछ चीजों को सही कराना ही होगा सच्चे में, ये हाँ, समझाना पड़ेगा, है ना। अब हर जगह यही समस्या है, अब एक क्या जगह करें। तो असम चलो, प्रदेश में एक है थोड़ी डॉक्टर देर में सुनी जाएगी, लेकिन ये बात भगवान के कानों तक पहुंचेगी, तो ऐसे सभी कार्यों का जो है निराकरण होगा निश्चित। बस लगे रहना है हमें तो। मैं जब बोलता हूँ तो अरे लोगों कहाँ को तक पहुंचे आश्चर्य होता हैं है। अब। लोग कहते हैं कि अरे ये कैसे हो गया, हम वो तो पढ़े हैं आकाश सवर्ण दीर्घ, आप पररूप कैसे बोल दे रहे हैं। हाँ, वो मानते ही नहीं है। हमें कहा कि पढ़िए देखिए। तो मैं इस सूत्रों को लेकर लड़ाई लड़ता हूँ। भैया बाहर हो गए लग रहा है। ओहो, और इस सूत्र में, इस समस्या में हमको एक गुजरात प्रदेश के हैं ब्रजेश पंडित जी, हाँ, रायचरण जी को बता रहा हूँ। वो जी वो जी। वो भी हमारा सब, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये भी सही है, ये प्रारूप ही होना चाहिए, विद्यालय हिमालय आकाश सवर्ण दीर्घ नहीं होगा। हाँ, लेकिन बाकी जो सामान्य पढ़े लिखे लोग हैं वो मानते ही नहीं है, कहते हैं कि नहीं वही होगा वही होगा। जी, सूत्र का ज्ञान नहीं होने से ऐसा होता है। नहीं, बड़े बड़े कॉलेज के प्रोफेसर लोग ऐसा बोलते हैं, अरे ऐसे कैसे कहते हैं आकाश सवर्ण दीर्घ है। हाँ, हमें कि वो मांगोष्ठ सूत्र पढ़िए, कम से कम उसकी वृत्ति तो पढ़िए क्या लिखा है। अब उसने एक ही उदाहरण, वो मांगोष्ठ सूत्र में जो उदाहरण दिया है शिव यही का, वो वही एक उदाहरण जानते हैं वो। हाँ, कि तो हमने कहा कि वो मांगोष्ठ सूत्र में ई लिखा है क्या, कहीं फिर उसकी वृत्ति में कि ई रहेगा तभी जा करके होगा, आप वो कहते हैं कि ई रहेगा ऊ रहेगा तो गुण कर देंगे, ऐसा ऐसा करें। और सूत्र में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है, सूत्र में तो लिखता है कि आंग उपसर्ग होना चाहिए बस। भैया आ अरे गए राजेश होंगे। जी, हाँ महोदय। अरे वो लोग जी सब भैया, आप आप काट गए जिससे लड़ाई लड़ रहे थे ना बिहार यार में, वहां से नाराज हो गए सब, हमारा नेट ही कटवा दिए अभी। थे। कैसा कार्य करने जा रहे हैं आप, जो है एकदम संदर्भ से हट करके। महोदय, एक एक बार असम प्रदेश में लोग भाषा प्रचार समिति है, उनके लोग हर रविवार को मीटिंग होती है उनकी, तो उसमें एक उधर के जी डॉक्टर काशीनाथ साहू जी हैं,
वो हाँ, व्याकरणाचार्य, हाँ। मैंने उनसे ही प्रश्न किया, तो उधर के जी, लोग भी जी, जी। आश्चर्यचकित हो गए, अरे ऐसे कैसे कहते हैं आप? हाँ, ये पररूप नहीं होगा, हाँ, आकाश हाँ। वर्ण दीर्घम होगा, कैसे होगा? हाँ, विचार कर लें, ऐसे लड़ने से कुछ नहीं होता, शास्त्र दृष्टि से विचार करें, शास्त्र जो कहेगा हम हाँ। उससे मानेंगे। वो एक ही तस्मात् उदाहरण शास्त्र देते हैं, प्रमाणम ते उसका कार्य उदाहरण कार्य एक व्यवस्थित। ही है, उनका उदाहरण है कि ये शिव ये ही, शिव ये ही, बस यही एक उदाहरण रखे हुए हैं, दूसरा वो मानते ही नहीं है वो। हाँ, 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 हाँ। अभी तक हमारा लड़ भी रहा इस है तरफ, उसको लेकर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखो हमारा भी इस तरफ जो ध्यान गया, वो गया एक यहाँ पर दिल्ली में एक विश्वविद्यालय है, एलबीएस, आप जानते ही हैं उसे सभी लोग। एलबीएस के लाल एक बहादुर बहुत शास्त्री। व्याकरण विभाग में विद्वान व्यक्ति हैं, आचार्य राम सलाही जी। तो वो ऐसी बातें प्राय कर, वैयाकरण है अच्छे बहुत, इधर के ही हैं, वाराणसी से पढ़े हैं, तो उनके माध्यम से हमारा भी ध्यान गया। तब से हमने सोचा कि चलो हम भी सबको बताएंगे। क्या है कि विद्या और तो परंपरा आपकी से प्राप्त होती आपकी है। बातों का सपोर्ट किया एक गुजरात के हैं, ब्रजेश पंडित महोदय हैं। हाँ, अच्छा, अच्छा। तो उन्होंने आपकी बातों का सपोर्ट किया कि नहीं, वो जो आपको बताए हैं सही बताए हैं। अच्छा, लेकिन अच्छा। अभी बाकी विद्वान जो है, कॉलेज के बड़े बड़े प्रोफेसर, उनसे बात करता है वो तो आश्चर्य करते हैं, कहते हैं कि नहीं ऐसे कैसे हो बा जाएगा। राजेश जी, बात यह है कि उन बड़े-बड़े विद्वान कॉलेज के प्रोफेसर, उन विद्वानों ने किताबें लिख दी हैं बच्चों के लिए। उन बच्चों की किताब में विद्यालय को दीर्घ संधि में दर्शा रखा है, जैसे हिंदी वाले लोग प्राय दर्शा देते हैं। हिंदी की हाँ, व्याकरण भी एक अनोखी व्याकरण। तो अब उन्हें क्या है, यदि वो खुद ऐसा स्वीकार कर लें, लेकिन लिख कुछ और चुके हैं, तो उन्हें हाँ। भय है अपकीर्ति का भय। तो इसलिए अपकीर्ति के वैसे क्या करना, स्वीकार ही नहीं करना है जी। अच्छा। ठीक ये है, समस्या है उनकी। स्वीकार नहीं करना है। एक लेकिन मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ इसको लेकर के, आपकी इस बात का भी लड़ते रहता हूँ मैं। कोई बात नहीं, समझाना है, लड़ाई न लड़िए। जो समझ जाए ठीक है, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, और ज्यादा ठीक है नहीं समझे तो। हमारे बिहार में मुजफ्फरपुर नगर में एक डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय संस्कृत के, उसके व्याकरणाचार्य हैं, उनसे पूछा तो वो कह हाँ, रहे हाँ, हैं हाँ। दूसरी बात, वो भी मानते ही नहीं है सब। चलो हम लास्ट थोड़ा सा ऐसे बात करके समाप्त करते हैं ठीक ठीक ठीक। कि हन ही इति स्थिते, और हंतेर ज सूत्र से हन के स्थान पर ज ही ऐसा हो जाएगा, तो हे से ही का लुप्त न भवती। क्यों? क्या सिद्ध भदत्रा भाति जादेश से असिद्धत्वाद जई इति रूप। आगे के रूप तो सिद्ध आप समझ ही लोगे, हनानी हनावा हनावा इत्यादि। तो ये सब कुछ है, ठीक है। कुछ ज्यादा इन्होंने यहाँ नहीं दिया है, मैंने आपको जो था स्लाइड बना करके उसे प्राय समझा ही दिया आज के विषय को। तो आज हम लोट लकार तक नहीं पढ़ते हैं, समय हो चुका है, इससे आगे अब बढ़ेंगे कल, ठीक है। तो समापन करें जी, करते हैं। इस विषय को थोड़ा अच्छे से देखिएगा, ये विषय बड़ा ही मार्मिक है और बहुत ज्यादा उपयोग होने वाला है। यदि आप व्याकरण के छात्र हैं तो इसको आपको पूछे जाने की संभावना बहुत है। यदि आप इंटरव्यू में कहीं जाते हैं तब भी ये बहुत विषय पूछा जाता है, ठीक है। चले समापन करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि गुरुजी। जी शुभ रात्रि।